श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। उपस्थित श्री राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद को सप्रेम राम राम कह के आज का राम कथा शुरू करता हूँ। पिछले प्रवचन में आप लोग सुने थे श्री राम जी कौशल्या माता के भवन में जो विदा लेने के लिए गए थे, इस समाचार को ये पाकर, खबर पाकर सीता जी वहां पहुंच गए। श्री राम जी सीता जी को वन न जाने के लिए उपदेश देते हैं, समझाते हैं। वे कहते हैं, हे सुमुखी, हे सयानी, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते ही देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यही सीख को आप सुनो। हे बामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगे। देखो, वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, बारिश और हवा सब तो बड़ी भयानक है। पहले धूप का क्लेश बताते हैं, कारण उसी समय चैत्र मास का धूप हो रहा था, इसीलिए धूप को पहले कहा। मैं पुनि करी प्रवान पितुवानी, मैं करी पुनि प्रवान पितुवानी, बेगी फिरव सुनु सुमुखी सयानी, बेगी फिरव सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा, जो हठ करहु प्रेम बसबामा, तो तुम दुख पाउब परिणाम।
काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। राम जी कहते हैं, देखो सीते, देखो रास्ते में, वन का रास्ता तुमको मालूम नहीं, वन में कुछ कांटे और बहुत से जो कंकड़े हैं, उन पर बिना जूते की पैदल ही चलना पड़ेगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है, पर्वत चढ़ना पड़ता है। पर्वत के चढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं होता, सीधा आप चढ़ना पड़ता है, आप चढ़ नहीं सकोगे। पर्वत के गुफाएं हैं, खोह है, और इनके भीतर भी सुरंग रास्ताएं हैं, अंधारा है सुरंग में, और वहां नदियां, नद और नाले वैसे अगम्य है, और गहन भी है, गहरे भी है कि उनकी ओर देखा नहीं जा सकता। वन में रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसी भयानक शब्द करते हैं, उन्हें सुनकर धीरज लोग के भी धीरज भाग जाता है, तो धीरज के भी धीरज भाग जाता है। कुशकंटक मग काकर नाना, चलद पया देखी बिनु पद त्राण, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर, भूमिधर अर्थात पर्वत, भूमिधर भारी, कंदर खोह नदी नद नारे, नारे नाले, अगम अगाधन जाहि निहारी, वालु बाघ मृग के हरि नागा, करहि नाद सुनी धीरज भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। और एक बात सुनो, वन में जमीन पर सोना पड़ेगा, इससे देह में पीड़ा और ठंडी लग जाएगी, और वहां वस्त्र के बदले में पेड़ों के छालों का वस्त्र पहनना पड़ेगा, खाना मिलेगा नहीं, कंदमूल फल आदि भोजन करना पड़ेगा। और यह भी क्या सदा शब्द मिलेंगे, ये भी नहीं, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही ये फल मूल जो मिलेंगे। भूमि शयन बल कल बसन, असनु, असन खाने का, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जी कहते हैं सीता जी को, देखो मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस वहां फिरते रहते हैं। वे करोड़ प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं, किसी भी रूप में आकर पहुंच जाते हैं। और पहाड़ की पानी ये ही लगता है, पहाड़ के पानी लगता है अर्थात इन्हीं का स्नान पान में ज्वर खांसी आदि होकर तबीयत खराब हो जाता है। ये वन की विपत्ति में कैसे बखानूं, ये बखान नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, बड़े बड़े सर्प, अजगर सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी अर्थात आंख के पुतले जल्दी जल्दी फिराते हैं। मृगलोचनी कहने के भाव जो मृगों का वन में डर रहता है, इसलिए ये इधर उधर आंख को फिराता है डर के मारे, कहीं कोई आ जाएगा। तो ऐसे आप भी मृगलोचनी हैं, अर्थात आप डरने वाले। तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। इसीलिए सुनो, नरहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटि करही, लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल सर्प, ब्याल कराल विहंगवन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाई, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाई, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाई। श्री राम जी कहते हैं, ये हंस गमनी, हंस गमनी अर्थात हंस के जंघा मोटा होता है, इसलिए ऐसे ऐसे चलता है, चलने के समय ढल ढल कर चलता है। तो आप हंस गमनी है, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देकर बुरा कहेंगे। देखो ये राम कितना अविवेकी है जो इतना सुकुमारी सीता को साथ में ले गया। क्या इनको ये घर छोड़कर नहीं रह सकती? इससे लोग कितना कुछ जो कहेंगे। और देखो मानस सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई, कहीं खारे समुद्र में, मानस सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विचरण करने वाले कोयल क्या करीले जंगल में शोभा पा सकती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर, तुम घर ही पर रहो। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगू,
सुनिय पजस मोही देहि लोगु मानस सलीला सुधा प्रतिपाली जियहि किलवन पयोधि मराली नवरसाल रसाल वन आम के वन नवरसाल वन बिहरन शीला सोह की विपिन करील कोकिला रहु भवन हृदय विचारी चंद्र बदनी दुख कानन भाई श्री राम जय जय राम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले जो लोग हमारे घर में है, ये गुरु और स्वामी के सिख ऐसे स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी के सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित के हानि अवश्य होती है। सहज सुहृद गुरु सहज सुहृद जो बिना उपकार के हित करने वाले हैं, ये उपकार नहीं चाहते हैं, ये है सहज सुहृद। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जो न करहि हित मानी सो पछिताई अघाई उर अवसि होई हित हानि श्री राम जय जय राम। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल में भर आए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाले हुई। शीतल सीख था लेकिन ये शीतलता जलाने वाले थे। जैसे चक्रवाकी जो चकवी को शरद ऋतु के चांदनी रात अच्छा नहीं लगती के कारण उस समय रात में ये चकवा से बिछुट जाते। चांदनी रात जलाती है किसको? तो चकवा को, चक्रवाक और चक्रवाकी को। ऐसे ही चांदनी राति का शीतल किरण होता है लेकिन ये चक्रवाकी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे श्री राम जी के मुखचंद्र से निकला हुआ शीतल वचन चक्रवाकी रूपी सीता जी को जलाती है। जानकी जी से कुछ भी उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठते हैं कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को अर्थात अपने आंसुओं को बाहर निकलना नहीं देती सीता। ये आंखों के अंदर उनको जबरदस्ती रोककर ये पृथ्वी की कन्या सीता जी पृथ्वी के कन्या है। ये हृदय में धीरज धरकर जैसे धैर्य के सीमा है पृथ्वी, वैसे धैर्य के सीमा में उनकी लड़की भी है। इसीलिए ये पृथ्वी के लड़की यहाँ कहा गया है। ये नेत्रों की जल को अर्थात आंसुओं को जबरदस्ती ये पृथ्वी
ये रोकते हैं। और पृथ्वी की देवी इस बड़भागी ढिठाई को, बड़ी भोरी ढिठाई को क्षमा कीजिए, ऐसा जो कहते हैं। सीता जी सास के पैर लगते हैं और हाथ जोड़कर धैर्य धारण कर आंख के आंसुओं को रोककर सास जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे देवी, इस बड़े भारी ढिठाई को आप मेरा क्षमा कीजिए। मैं कुछ वचन आपको जो कहता हूं, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। पहले क्षमा मांगकर ये कहते हैं, सुनी मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जलसिय के, शीतल शिख दाहक भई के से चकई शरद चंद्र निशी जैसे, उतरु न आव विकल बई देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरबस रोकी, जबरदस्त रोकी, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीर जूर अवनी कुमारी, धरि धीर जूर अवनी कुमारी। तो सीता जी कहते हैं सासू से, मुझे प्राण प्रति वही शिक्षा दी है जिसमें मेरी परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग ही मेरे लिए नरक के समान, आपके बिना स्वर्ग ही मेरे लिए नरक के समान है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पिय वियोग सम, पिय स्वामी के वियोग, पिय वियोग सम दुख जग नाई। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कमल रवि, सुरपुर नरक समान, सुरपुर नरक समान। सीता जी कहते हैं, प्रभु, माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्र के समुदाय, सास ससुर, गुरु सजन अर्थात बंधु बांधव और सहायक, सुंदर सुशील सुख देने वाले पुत्र,
भी हो, पास में हो, तो भी ये नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होता है। ये सब सुख परिवार बिना पति के ये तपाने वाले होते हैं। इसमें शांति नहीं मिलता, शीतलता नहीं अनुभव होता। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, ये पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक के समाज है, दुख देने वाले हैं। ये सब देखने से दुख लगता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पिता, माता, भाई, पुत्र, पुत्र वधू, ये सब अपना अपना कर्म फल भोग करते हैं, लेकिन पतिव्रता स्त्री पति के कर्म फल का भोग करता है। ये उनके साथ भागिनी होती है और पति के वियोग में ये प्राण भी दे देता है। इनका ये प्राण हार लेता है, किंबा सती भी हो जाता है। तो वे कैसे, अर्थात पति के बिना स्त्री का अस्तित्व नहीं रहता। तो ये बहू सासू ससुर की सेवा कैसे करे? अगर इनका अस्तित्व नहीं रहता तो सास ससुर की सेवा ये कैसे करता? कारण सीता जी के ऐसे भावना थी कि मैं देखता हूं मेरा शरीर राम जी के साथ जाएगा या शरीर और प्राण मिलकर राम जी के साथ जाएगा, ये विधाता के अधीन है। तो अगर शरीर नहीं रहेगा या रहेगा तो सासुर की सेवा में, शरीर अगर रहेगा तो राम जी के साथ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो सासू के सेवा, सास ससुर की सेवा तो कैसे करेगा? तो मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुनाई, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेहरू नाते, पिय बिनु पिय ही तरनी हुते ताते, तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग, सीताजी कहते हैं ये भोग, आप बताते हैं ये भोग में क्या काम? भोग रोग के समान भारी होता है, समान होता है, रोग के समान होता है। गहने और दामी कपड़े ये शरीर के भारी स्वरूप होता है, और संसार जमजातना अर्थात नरक की पीड़ा के समान होता है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह बेकार है और बिना जल के नदी भी बेकार है, वैसे ही है नाथ, बिना पुरुष के मैं स्त्री ये भी बेकार है। ये नाथ, आपके साथ रहकर, आपकी शरद पूर्णिमा के समान निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखकर मुझे समस्त सुख का प्राप्त हो जाएगा। भोग रोग सम
घोषण भारू जम जातना सरिस संसार प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मो कहूँ सुखद कतहु को नाही जिया बिनु देह नदी बिनु बारी तेईसिया नाथ पुरुष बिनु नारी तेईसिया नाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी शरद विमल विदु बदनु निहारी श्री राम जय जय हे नाथ, आपके साथ रहकर पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंब होंगे और वन ही नगर होगा। मेरे लिए वन ही नगर बन जाएगा और वृक्ष के छाल भी नवीन वस्त्र हो जाएंगे और पर्णकुटी अर्थात पत्तों की बनी हुई झोपड़ी मेरे लिए स्वर्ग के समान हो जाएगा। सुखों के मूल ये सब हो जाएगी मेरे लिए। खग मृग परिजन नगर बनो बल कल विमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन समान सुर सदन स्वर्ग के इंद्र के भुवन के समान परन साल सुखमूल श्री राम जय जय राम। सीतारामार्पणामस्तु। श्यावर रामचंद्र।